बच्चों रात के 11:30 बज रहे हैं और एनटीए का जो ट्विटर हैंडल है जिसे अपन एक्स अकाउंट कहते हैं, बैक टू बैक ट्वीट्स आ रहे हैं जहां पर वो टैग कर रहे हैं सारे न्यूज चैनल्स को, सारे एजुकेटर्स को जिन्होंने कुछ कुछ बातें बोली थी कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, पेपर लीक हुआ है तो रिनीट होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इसको लेकर एनटीए अब हर एक वीडियो को टैग कर करके अपना रिस्पॉन्स यहां पे दे रहा है जी। इससे एनटीए का सीधा माइंड साफ हो रहा है कि यार हम एकदम सही है, कुछ नहीं हुआ है, जो कुछ हुआ है वो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और बाद में देखा जाएगा जी। मैं यहाँ पे अगर रिफ्रेश करता हूं तो जिससे कि अगर आप देखोगे तो अभी आपका ग्रेस मार्क्स के ऊपर बात हुआ कि इतने ज्यादा लोगों को ग्रेस मार्क्स कैसे दे दिया जी। तो एनटीए ने यहाँ पे देखो क्या बोला है जी, अगर मैं इसको जूम करूंगा तो एनटीए क्लैरिफाइज दैट टॉप 100 कैंडिडेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द 89 डिफरेंट सिटीज, okay, located in the 555 cities within the 17 states and union territories of the country. This diverse distribution highlights that the widespread participation and competitive spirit among the student from a different region and the educational background, इसी की वजह से इतने ज्यादा टॉपर आए हैं जी। ये एक न्यूज चैनल का था जी। अगर तुम दूसरे न्यूज चैनल पर भी यही बात बोला गया तो उन्होंने सेम ही यहाँ पे डायलॉग चिपका दिया, वही बात बोला कि भैया कॉम्पिटेटिव नेचर स्पिरिट इतना ज्यादा हो गया बच्चों के बीच में कि यार बच्चे ज्यादा बढ़ गए, उसके वजह से आपके पास ज्यादा टॉपर्स आपके आ रहे हैं जी। फिर बाद में यहां पर अगर आप देखेंगे तो न्यूज चैनल्स का भी उन्होंने टैग किया हुआ है और उस पर भी उन्होंने सफाई दी हुई है जी। फिर यहाँ पे पेपर लीक के बारे में जब बात आई, अगर तुम देखो तो पेपर लीक को लेकर जब बहुत सारे पॉलिटिशियंस लोगों ने जब इनसे क्वेश्चन करना शुरू किया तो एनटीए ने फिर से एक जस्टिफिकेशन देते हुए क्या बोला, एनटीए कह रहा है कि एनटीए क्लैरिफाइज दैट नन ऑफ द रिपोर्ट्स आर बैक्ड विद द एविडेंस। कह रहा है कि जितने भी लोग कह रहे पेपर लीक हुआ है, न्यूज आर्टिकल जो छप रही है उसका कोई एविडेंस नहीं है कि भैया पेपर लीक हुआ है जी। दैट मे इंडिकेट अ पेपर लीक, कोई भी प्रूफ और एविडेंस नहीं कि पेपर लीक हुआ है जी। दिस केस सीम्स टू बी रिलेटेड टू द चीटिंग एंड इम्पर्सोनेशन एंड नॉट अ पेपर लीक। तो जो भी धांधली हुई है 63 बच्चों के बीच में अनफेयर मीन्स की वजह से, वो तुम्हारा चीटिंग या आपका इम्पर्सोनेशन हो सकता है, बट ये पेपर लीक का माहौल नहीं है। अब उन्होंने और क्या बोला है जी, while the outcome of the investigation in the few reported cases is awaited, और इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसका रिपोर्ट अभी आया नहीं, अगर आएगा तो हम उसके बारे में बताएंगे। एंड एनटीए हैज डिनाइड एनी केस ऑफ दी पेपर लीक, और एनटीए जो है ना उस पेपर लीक के केस को डिनाई कर रहा है। ये एनटीए ने साफ साफ अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर उन्होंने सेम रिप्लाई बहुत सारे लोगों को दिया है जी। ये बहुत बड़े सर है, पेपर लीक के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने सेम रिप्लाई यहाँ पे दिया जी। फिर बड़े न्यूज चैनल में अगर आप देखोगे तो एनडीटीवी का ये न्यूज चैनल है, वहां पर भी उन्होंने क्लैरिफाई किया कि भाई पेपर लीक करके कोई भी चीजें नहीं हुई है जी। जब एलिगेशन जब लगाया गया तो उन्होंने फिर से ये बोल दिया कि पेपर लीक नहीं हुआ है। एनटीए इज वेरी क्लियर, वो कह रहा है कि चीटिंग हुआ है, चीटिंग आपका इंपर्सनेशन हुआ है, जिसको बाद में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अगर प्रूफ होता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएंगी। बट पेपर लीक को लेकर कोई भी यहाँ पे इन्होंने साफ साफ पल्ला झाड़ लिया है। मतलब इतना कॉन्फिडेंटली अगर बोल रहे हैं, मतलब इनके पास कुछ ना कुछ प्रूफ होगा जो कि वो कोर्ट में पेश कर लेंगे यार, ठीक है। अब जो हमारी पूरी जो जिम्मेदारी और पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब वो न्यायपालिका के हाथ में चलेगा। ये वी बिलीव इन द जुडिशरी, और जुडिशरी हमारे पास हमारी सही आंसर देगी जी। देखो यार, आज है 12 जून, कल आपका 13 जून है। 13 जून को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है यार, लेकिन मैं आपको इसका जजमेंट बता दूं, इसका जजमेंट क्या होगा, एक तारीख दे दिया जाएगा फिर से। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो जस्टिस इसको लीड कर रहे हैं वह जस्टिस विक्रम नाथ एंड संदीप मेहता जी। ओके, और यही जस्टिस हैं विक्रम नाथ जी जिन्होंने परसों वाली केस में भी जो 8 जुलाई को उन्होंने बोला था कि रेगुलर बेंचेस को सुनने वाली है, वही ये मैटर भी सुनने वाले हैं। और यहाँ पर भी जो रिजल्ट को ही लेकर हुआ है और रिकंडक्शन कराने के लिए डिमांड किया गया कल वाले पिटीशन में, कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया। बट अब लेट्स सी द डिस्कशन कैसा होता है और इसके में क्या रिजल्ट आता है जी। लेकिन अभी तक क्या हुआ है जी, अभी तक जितना भी आपका हाई कोर्ट, अब हाई कोर्ट में बहुत सारे केस थे, तो आज इंडिया के जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने खुद से रिप्रेजेंट किया और उन्होंने क्या बोला कि जितने भी हाई कोर्ट के केसेस है उसको ट्रांसफर करेंगे हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। और उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 तारीख का डेट दे दिया, 5 जुलाई, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम 8 जुलाई को हम लोग सुनवाई करेंगे। टिल देन कोई भी स्टे काउंसलिंग पे नहीं रहने वाला है। इसका मतलब तुम लोग को अगर पढ़ाई करना है 25 का, यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। देखो यार, मैं तुमको अपडेट्स भी देता रहूंगा, और हम लोग अभी एकेडमिक सेशन पे अभी से शुरू कर रहे हैं यार। कल सुबह 10 बजे मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्लास 12 को यार। क्लास 12 की अपन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, ओके, जैसे कि हम प्रॉपर्ली एकदम कॉन्सेप्ट को समझेंगे और हर एक पैराग्राफ को मैं तुमको प्रॉपर्ली समझाऊंगा, नोट्स लिखवाऊंगा, और हर एक पैराग्राफ से कितने पॉसिबल है आपका अगले साल ही एनटीए एनएमसी कितने क्वेश्चंस बना सकता है, उन सभी को हम लोग करने वाले लाइव इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर जी। ये फ्री क्लास होगी और डेली तुम्हारी 10 से 12 होगी, सिर्फ संडे को छुट्टी रहेगी। मंडे टू सैटरडे तुम्हारी डेली क्लास होगी, फ्री होगी इसी चैनल के ऊपर जी। प्रॉपर्ली नोट्स लिखाऊंगा, एक एक लाइन एनसीईआरटी की समझाऊंगा, और आपके पास हर एक पैराग्राफ से पॉसिबल अपन एमसीक्यूज भी करेंगे। अगर तुम तैयार हो तो कमेंट सेक्शन में #तैयार आप लोग जरूर से लिख दीजिएगा। और देखते हैं यार एनटीए ने फिर से कुछ रिप्लाई दिया है या नहीं दिया है।
एक बार हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, अगर कुछ नया ट्वीट आया रहेगा। नहीं यार, ओके, तो ये ट्वीट अभी उन्होंने 10 मिनट पहले किया था, तो ये आपके पास, आप लोग यहाँ पे इनके ट्विटर को आप लोग फॉलो कर सकते हैं जी। एनडीए के कुछ भी अपडेट आएगा तो आपको वहाँ पे भी मिलता रहेगा जी। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियोज में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।